नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से खुश होंगे और बहुत ज़ोर शोर से आप एस्टेट की तैयारियों पे लगे हुए होंगे। तो देखिए साथियों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड हैं और ये हर बार क्वेश्चन एस्टेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। साथियों, थोड़ा सा ध्यान से आप इन क्वेश्चन को देखिए। मैं शुरू करता हूं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। साथियों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ लाइक भी करें और हो सके तो शेयर भी करें। लेकिन मैं ये आपसे वायदा करता हूं कि जो मैं आपको करवा रहा हूं ये बहुत ही काम की चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूं जो कि आपके एस्टेट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर दक्षिण में मोहनजोदाड़ो और तथा उत्तर में हड़प्पा स्थित है। देखिए, याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो तथा उत्तर में हड़प्पा स्थित है। देखिए, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण में कौन सी जगह स्थित है, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर दक्षिण में मोहनजोदाड़ो तथा उत्तर में हड़प्पा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मृण मूर्तियों के अवशेष किन प्रमुख स्थलों से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी की मृण मूर्तियों के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल तथा राखी गढ़ी आदि पूर्व स्थलों से प्राप्त हुए हैं। साथियों, आपको एक जानकारी देता हूं कि जो राखी गढ़ी है ये हिसार में है और मेरा पैतृक गांव है ये राखी गढ़ी। आप भी कभी आना चाहें तो आ सकते हैं वहाँ पे। आपको मैं अभी जैसे ना वहाँ पे खुदाई चल रही है, थोड़ी सी अभी कुछ दिन के लिए रोक रखी है। जब खुदाई शुरू होगी तो मैं आपको बिल्कुल आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ चलिए और आपको दिखाता हूँ कि हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता वहाँ पर मिली है राखी गढ़ी में। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई पत्थर की कौन सी दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में प्राप्त पत्थर की मूर्तियों में चर्चित दो पुरुष प्रतिमाएं हैं। लाल चूना पत्थर का बना पुरुष धड़, सेल खड़ी से बनी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति। दोस्तों, ये दाढ़ी वाले पुरुष जैसे आजकल बोला जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं दाढ़ी वाले, सेम उसी तरह की एक प्रतिमा निकली है। तो देखना, आप सभी ने मेरे ख्याल देख भी रखी होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दाढ़ी वाले पुरुष को किस प्रकार का व्यक्ति माना जाता है? दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। सिंधु सभ्यता काल की कांस्य मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना कौन सी मूर्ति है? सिंधुकालीन कांस्य मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी की मृण मूर्तियों में किसकी प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं? सिंधु घाटी की मृण मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। सिंधु घाटी में मिली मुद्राएं किस धातु से बनाई गई थीं? सिंधु घाटी की मुद्राएं आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थीं। सिंधु घाटी की मुद्राओं पर किसकी आकृतियां बनी हुई थीं? सिंधु घाटी की मुद्राओं पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थीं। सिंधु घाटी की मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य क्या था? इन मुद्राओं को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था, यानी कि इन व्यापार के समय में ये ना कई बार मोहरें बनाई जाती थी। तो आजकल भी जैसे मोहरें बनती हैं तो आप सब समझते होंगे, जैसे कई बार हम ना किसी चीज़ को पैक करके भेजते हैं किसी चीज़ में, तो वो उस आदमी तक पहुंच जानी होती है, जिसको हम आजकल बोलते हैं कि इसको सील कर दिया गया है। उसी तरह मोहरें इस काम में लाई जाती थी। कौन सी मुद्रा को पशुपति मुद्रा कहा जाता है? जिस मुद्रा के केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर जानवर बने हैं उसे कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा गया है। छिद्रित मृद भांड से क्या आशय है? छिद्रित मृद भांडों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवार पर सर्वत्र पाए गए हैं। संभवतः ये पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। जैसे छलनी होती है उसी तरह से उनमें छिद्र होते थे
जो कि पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। हड़प्पा में कौन से आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से पहनते थे? इसमें क्या है, गले का हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां आमतौर पर पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा समान रूप से पहने जाते थे। केवल स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से थे? करधनियाँ, बूंदे जिनको कर्णफूल भी बोलते हैं, और पैरों के कड़े या पैजनियाँ स्त्रियां ही पहना करती थीं। पाजेब मतलब जिसको बोलते पैजनियाँ, पाजेब को ही बोलते हैं। किससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में मन के बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित था? चंदूहड़ो और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं में पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में मन के बनाने का उद्योग काफ़ी विकसित था। कैसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी? सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में पाए गए तकुए और तकुआ चक्कियों से पता चलता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। पुरुष और स्त्रियां कैसे कपड़े पहनते थे? सिंधु सभ्यता में पुरुष और स्त्रियां धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। अब थोड़े से लघुतरात्मक प्रश्न हैं, थोड़े से बड़े हैं और समझने वाले हैं ये। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगरों की नगर नियोजन कला को संक्षेप में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो नगर थे, जिनमें हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदाड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने वाले मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानाघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के नाम लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक दो नगर थे। ये दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमें इस काल की कला वस्तुओं के नमूने मिले हैं, जिनके नाम हैं लोथल और धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी अपने हिसार हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में तथा कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई मूर्तियों की कलात्मकता को स्पष्ट कीजिए। हड़प्पाई स्थलों पर पाई गई मूर्तियां भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हों, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मोहनजोदाड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष मूर्ति का वर्णन कीजिए। दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष मूर्ति मोहनजोदाड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियों में एक दाढ़ी वाले पुरुष की अवाक्ष मूर्ति है, जो सेलखड़ी की बनी है। इसको एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है, जिसको पुरोहित भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि पुरोहित की मूर्ति, ये उसी को बोला जाता है, दाढ़ी वाले व्यक्ति को। इस अवाक्ष मूर्ति को शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। शॉल बाएं कंधे से ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। शॉल त्रिफूलिया नमूनों से सजी हुई है। त्रिफूलिया मतलब 3 तरह के फूलों से बनाई गई हैं। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह ध्यान व्यवस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी मूछ और गलमुच्छें चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों को बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, जिससे लगता है कि वह हार पहने हुए है। देखो, इसमें कुछ संक्षेप में बताई गई चीज़ें, आप थोड़ा सा गौर से देखें इसको, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। कई बार हम इतनी गहनता से मिलती नहीं चीज़ें, लेकिन इसमें बहुत गहनता से बताई गई है। हड़प्पा में कांस्य मूर्तियाँ बनाने की तकनीक का वर्णन कीजिए। हड़प्पा में कांस्य मूर्तियाँ बनाने की तकनीक। हड़प्पा में कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थीं। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा मूर्ति बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था।
इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। दोस्तों, जैसे आजकल हम कई बार मूर्तियाँ बनाते हैं तो मूर्तियों को पहले हम शेप देने के लिए पहले हम उसको मिट्टी से बनाते हैं सिंपल, और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पीओपी से लेप करते हैं, पीओपी को है ना भिगो करके उसके अंदर करते हैं, फिर उसके बाहर से फिर ढक दिया जाता है। सेम उसी तरीके से उस टाइम भी किया जाता था, एक मूर्ति का रूप बन जाती है, ढांचा बन जाता है उसमें, फिर उसको आप बाद में सिमटेड भी कर सकते हो। मैं कभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, ये मैं खुद भी बनाता हूँ कई बार ये चीज़ें, तो आपको दिखाऊंगा मैं बना करके वो कभी। सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त कांस्य मूर्तियों का उल्लेख कीजिए। सिंधु सभ्यता में प्राप्त कांस्य मूर्तियाँ हड़प्पा में कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर होती थी। इनकी कांस्य मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थीं। कांस्य में मनुष्यों और जानवरों दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है एक लकड़ी की मूर्ति जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरे की मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की कांस्य मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई तांबे और कांसे की मानव मूर्तियों से किसी भी प्रकार कमतर नहीं कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरास्थलों में से पाई गई मृण मूर्तियों का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी की मृण मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं, लेकिन कालीबंगा और लोथल की नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मातृ देवी की मूर्तियों से अलग तरह की हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों की अनेक छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं, जिनके बाल गूंथे हुए हैं, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगें थोड़ी चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकती हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इनके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पासे, गिट्टियाँ और चक्रिका भी मिली हैं। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में पाई गई सर्वाधिक उल्लेखनीय मुद्रा कौन सी है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं? सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हैं। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति की मुद्रा कहा जाता है, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। विशेषताएं। इस मुद्रा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है, जिसके दाहिनी ओर एक हाथी और शेर है, जबकि बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 बारह सिंगे हैं। साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जो काम की चीज़ें इसमें आ रही है आपको थोड़ा सा ही समय लगने वाला है, इनको थोड़ा ध्यान से देखते रहें। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर किसकी आकृतियाँ बनी हुई थीं और उनको तैयार करने का उद्देश्य क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से पुरातत्वविदों की हजारों की संख्या में मुहरें मिली हैं। मुद्राएं यानी मोहरें मिली हैं, जो आमतौर पर शेलखड़ी और कभी कभी गोमेद, चकमक, पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थीं। उन पर एक सींग वाले सांड, गैंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन मुद्राओं को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थीं, जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। साथियों, एक 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन मैं आपको फिर करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और हो सके तो शेयर भी करें। ये बहुत ज़रूरी काम की चीज़ें हैं पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए, और जिसको भी ये वीडियो मिले तो बहुत ही उसकी जानकारी में वृद्धि होने वाली है। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में पाई गई वर्गाकार या आयताकार पट्टियों की क्या विशेषताएं हैं? सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां, टैबलेट पाई गई हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन पट्टियों में एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर अभिलेख
अथवा दोनों और ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृतियों और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए हैं। इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। संभवतः ये ताम्र पट्टियाँ बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थीं। तो साथियों, मैं 10 क्वेश्चन याद करवाना चाह रहा था आपको, और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। साथियों, जिस तरह से मैं जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए थोड़ा सा काम कीजिए। आपको सिर्फ छोटा सा ही काम करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी अन्य साथी के भी ये वीडियो काम आ सके। नमस्कार साथियों।